हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फीमेल गैमिट यानी ओवम, कैसे एक ओवम का निर्माण हो जाता है ओवरी में, हम लोग ये पूरे प्रोसेस को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगली इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले तो डायग्राम के मेथड से ही समझेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपने देखा हो तो स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी 3 फेज में डिवाइड था। कौन कौन? तो सबसे पहला था मल्टीप्लिकेशन, जिसमें सिर्फ डिवाइड हो रहा था और सेम प्रकार के चीज़ का निर्माण हो रहा था। उसके बाद क्या था? ग्रोथ फेज, जिसमें डेवलपमेंट हो रहा था, कुछ डिवीजन नहीं होता। उसके बाद हो रहा था मैच्योरेशन फेज, और उसमें क्या हो रहा था? तो उसमें मियोसिस हो रहा था। और मियोसिस जानते हैं हम लोग कि मियोसिस के फलस्वरूप क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाती है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है, इसके भी 3 फेज होते हैं। एक बार आप डायग्राम को समझ गए तो पूरे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए मान के चलते हैं कि ये एक फीमेल जर्म सेल है। ठीक है, फीमेल जर्म सेल, जिसको oocyte भी बोलेंगे। ठीक है, ये oocyte में क्या होता है? अच्छा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं तो टॉपिक क्या हो जाएगा? oogenesis। देखिए जेनेसिस माने होता है बनना, ऊ यूज किया गया है फीमेल के लिए, तो क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, देखिए क्या हुआ। आप एक बार डायग्राम समझ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देखिए ये फीमेल जर्म सेल, मेल में क्या होता है कि प्यूबर्टी आने के बाद ही स्पर्म का निर्माण होना स्टार्ट होता है। सही बात है, लेकिन ऐसा फीमेल में नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है, जैसे ही ये डिसाइड हुआ, क्योंकि जाइगोट के टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा कि मेल है कि फीमेल है। अब कहेंगे आप कैसे? तो मान लीजिए कि एक स्पर्म आया और एक ओवम आया, कैसे डिसाइड हुआ वो समझिए कि मेल, मान लीजिए कि एक स्पर्म आया, एक ओवम आया। स्पर्म के पास 22 + X होंगे, नहीं तो और 22 + Y होगा। यही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मेल है और मेल के पास XY होता है, और इसके पास क्या होगा? 22 + X, केवल यही। मान लीजिए कि या तो इसके साथ आया होगा तो क्या बना देगा? 44 + X + X, जो कि फीमेल है, और इसके साथ आया होगा तो 44 + X + Y, जो कि मेल है। तो ये तो जाइगोट बना, यानी इस दोनों में क्रॉस फ्यूजन हुआ, उसी टाइम पर डिसाइड हो गया कि मेल होगा कि फीमेल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जैसे ही फीमेल डिसाइड हुआ, अब इसमें क्या होता है, तरह तरह के डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये डिवीजन सिर्फ मियोसिस डिवीजन होता है, सॉरी माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस माने क्या होगा कि अगर ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये जब निर्माण ये डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद क्या निर्माण करता है और कितना निर्माण करता है? देखिए इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। मैं oocyte के फॉर्म में लिख रहा हूँ, फॉलिकल के फॉर्म में मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस फेज यहाँ से यहाँ तक क्या हो? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या हुआ है? इसमें सिर्फ ये डिवाइड हुआ है और बनाता कितना है? तो 7 मिलियन, यानी 70 लाख, इतना तो निर्माण किया। अब देखिए ये मान लीजिए ये कब है? जब जाइगोट का निर्माण हुआ, और जैसे ही सेकेंड मंथ से होना स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड से, और यहाँ तक बनते बनते कब तक बनता है? तो 18 से लेकर और 22 वीक्स तक इसका निर्माण होते रहता है, ये फॉलिकल का निर्माण प्रेगनेंसी के टाइम पे है। अब इतना टाइम ये निर्माण होता, और इतने ही टाइम में कितना बना देता है ये? 7 मिलियन। अभी तक बर्थ भी नहीं हुआ है, ठीक है? और बर्थ अब बनाया है क्या? तो प्राइमरी oocyte। अब मान के चलिए कि ये बर्थ हुआ। ठीक है, तो देखिए इतना तक स्टॉप हो जाता है। स्टॉप्ड कब स्टॉप हो गया? 18 से लेकर 22 महीने के आसपास, वीक्स के आसपास तक ये स्टॉप हो जाता है बनना।
अब क्या होता है, बाकी तो हम लोग जानते हैं 40 वीक का पीरियड होता है, तो बाकी पीरियड में क्या होता है, ये फिर डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म होते रहते हैं। तो जैसे ही बर्थ हुआ, तो बर्थ के टाइम पे ये मैं अब एक ही बना रहा हूँ, ठीक है। बर्थ के टाइम पे ये जो बनता है इसको भी कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी oocyte, हालांकि फॉलिकल ही है लेकिन उसके अंदर जो साइट है उसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। कब है, बर्थ के टाइम पे भी। अच्छा, बर्थ के टाइम पे है तो, लेकिन कितना है ये इंपॉर्टेंट है। तो बचता है 2 से 4 मिलियन, केवल और केवल यही। बाकी क्या हुए, डीजेनरेट हो गए, उसमें निर्माण होते जैसे जैसे बेबी का निर्माण हुआ उसमें खत्म होना स्टार्ट हो गया, खत्म होते होते बच गया कितना, बर्थ के टाइम पे 2 से 4 मिलियन बचे, ठीक है। अब देखिए बर्थ हो गया, बर्थ हो जाने के बाद फिर ये बेबी का ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब ग्रोथ हुआ, अब वो प्यूबर्टी तक आया। तो मान के चलते ये स्टेज था प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का एज क्या होता है फीमेल में, 11 to 13 ईयर, ठीक है। अब क्या होता है, इस स्टेज में आते आते अभी भी ये है प्राइमरी oocyte ही, यानी कि कोई, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कोई ग्रोथ नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो ये अभी मदर वूम में ही है, ठीक है। और ये प्राइमरी oocyte हुआ, ठीक है, अभी भी प्राइमरी oocyte। यहाँ से यहाँ तक मदर वूम में जब बर्थ हुआ तो बन गया था 2 से 4 ही मिलियन बचे थे, क्या, प्राइमरी oocyte। जब ये प्यूबर्टी आया, यानी कि ये फर्स्ट दिन, जन्मदिन से लेकर और 11 to 13 ईयर तक ये ये तभी अभी भी ये प्राइमरी oocyte है। और इसकी संख्या होती है 60 के, यानी 60,000 to 80,000, ठीक है, इतना ही बचा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा 6K to 80K, तो कोई पॉइंट नहीं, कोई बात नहीं है कि 1000 के लिए यूज किया जाता है। तो केवल 60,000 से 80,000 के आस पास ही बचे रहते हैं, प्यूबर्टी आने तक की बात है। अभी भी ये क्या है, प्राइमरी oocyte ही। इस फेज को बोलते हैं यहाँ बर्थ से, इससे ऊपर की फेज तो हो गया मल्टीप्लीकेशन का फेज, ठीक है। हालांकि यहाँ तक ही मल्टीप्लीकेशन हुआ है, इसके बाद तो हुआ ही नहीं, इसके बाद तो बर्थ हुआ। इस फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है, समझ में आया। अब ग्रोथ फेज के बाद क्या, यहाँ से आता है मैचुरेशन फेज, और जानते हैं मैचुरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस होता है। अब क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte। कब, मियोसिस, अब इसमें होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1 हुआ, ठीक है। अच्छा, ये बना है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। अच्छा, मैं फॉलिकल के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, अगर फॉलिकल के फॉर्म में लिखता, ठीक है, तो अभी क्या बनता, प्राइमरी oocyte से, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल ही बनता, अभी डिवीजन भी नहीं होता, ठीक है। और तब सेकेंडरी से टर्सरी बनता, तब डिवीजन होता। अच्छा, एक तो बनता है तो इसको बोलते हैं क्या, यहाँ तक ये 2n ही है, बट यहाँ तक आते आते ये n हो गया, यानी हैप्लॉइड हो गया। और ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट क्यों लगाए हैं, क्योंकि 2 बने, तो पहले बना उसको फर्स्ट लगा दे, बाद में बनेगा उसको सेकंड लगा देंगे, ये बन गया। चलिए इसके बाद देखिए, मियोसिस हो गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। ये सेकेंडरी oocyte में, अभी मैं oocyte में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फॉलिकल में नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद फिर ये क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण, चलिए यही से ही समझ। सेकेंडरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte से बना हो, प्राइमरी फॉलिकल से बना होगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बना होगा टर्सरी फॉलिकल, वहाँ पर मियोसिस हुआ, और तब बनता है टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल। याद आया, ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है तब इसमें ओव्यूलेशन होता है। देखिए अब बहुत ही बड़ी पॉइंट है कि इसके, देखिए होता क्या है, जनरली क्या होता है बुक में या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है कि इसके बाद डिवीजन हो जाते हैं सेकेंडरी मियोसिस 2, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब होता क्या से समझिए, इसके बाद हो जाता है ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन क्या है, क्या है वही, यानी कि देखिए आप समझ में आता होगा कि सेकेंडरी oocyte का बाहर आना ओवरी से कब, क्यों आएगा, क्योंकि फट गया है, क्या रप्चर हो गया है ओवरी, रप्चर ऑफ ओवरी, ओवरी का रप्चर हुआ, एंड
और सेकेंडरी oocyte मूव्स ओस्टियम। ओस्टियम क्या है, तो अगर आपको याद हो तो वही बताया था, उसमें का होल जिसमें वो जाएगा, ठीक है। और अगर ओस्टियम ना बोलने का मन हो तो बोल दीजिए फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में आना स्टार्ट हो गया है। फैलोपियन ट्यूब में जो होल होता है उसको बोलते हैं ओस्टियम। समझ में आया? चलिए, ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन के फलस्वरूप क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte बाहर आया, किसमें गया, ओस्टियम में। अब क्या होता है, अब ऐसा हुआ, अब देखिए मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया, पहले मान के चलते नहीं हुआ, यहाँ से दो घटना घटती है। इफ नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, वही मेल और फीमेल का मिलन, मिलन यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, नहीं हुआ, तो क्या होता है, यही सेकेंडरी oocyte फिर धीरे धीरे यूटेरस बॉडी में आ जाता है और यूटेरस बॉडी से फिर वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर चला जाता है और इस घटना को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और इस घटना को बोलेंगे मेंसेस, ठीक है। और ये साइकिल को बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये साइकिल रिपीटेड मूड में होता है एट द 4 वीक्स, ठीक है। 4 वीक्स के इंटरवल के बाद होते रहता है। ये एक जनरल और एवरेज प्रोसेस है, ये थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई, अगर हाँ बहुत ही लंबे टाइम का ड्यूरेशन है तब तो दिक्कत है, लेकिन छोटे टाइम का ड्यूरेशन दुनिया को कोई दिक्कत नहीं, दूर दूर तक। चलिए, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो यही सेकेंडरी oocyte बाहर चला जाता है मेंसेस के रूप में, तो क्या लिखेंगे, अगर तो सेकेंडरी oocyte secretes from या come out from vagina as menses, मेंसेस के रूप में बाहर आया। और इस घटना को और एंड दिस साइकिल, चूंकि ये रिपीटेड मोड में होता है तो साइकिल का रूप ले लिया है, तो ये साइकिल को बोलेंगे को कॉल्ड, दिस साइकिल कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। कई बार ये समझने वाली पॉइंट है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर रियलिटी में है क्या है, तो यही है, सेकेंडरी oocyte का फैलोपियन ट्यूब से बाहर आना, उसको स्पर्म से भेंट नहीं होगा, फ्यूजन नहीं हुआ तो फिर बाहर चला जाएगा और इस घटना को बोल देंगे मेंसेस, और ये रिपीटेड मोड में होता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए, लेकिन मान के चलते फर्टिलाइजेशन हो गया, इफ फर्टिलाइजेशन, देखिए तो फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है ना, ठीक है, तब ये रियल रूप आता है, क्या हुआ, तब ये डिवाइड होता है और यहाँ पर देखा जाता है मियोसिस 2, कई बार मल्टीपल टाइम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि ओवम इज फॉर्म्ड। अब क्या बनता है, ये सेकेंड पोलर बॉडी और ये ओवम, अब बना है ओवम। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ओवम इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अच्छा ये है क्या, तो हैप्लॉइड बॉडी है, ये फीमेल गैमेट है, समझ में आया। तो यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक की फेज को बोलते हैं क्या, मैच्योरेशन फेज। इस फेज में क्या, अच्छा चलिए आप आपके मन में आता होगा यार इतना तो लिख लिया, भाषा में थोड़ा बता देते हैं, भाषा भी तो आ जाता तो बोर्ड में लिखने में बड़ा फायदा होता। तो देखिए कोई बात नहीं है, यहाँ से मैंने नहीं लिखा, हाँ यहाँ लिखा है मल्टीप्लिकेशन फेज। आप लिखेंगे oogenesis, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। इस प्रक्रिया को 3 भाग में बांटा गया है। देयर इज 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। इन दिस इन द फर्स्ट पॉइंट देंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। इन दिस फेज oocyte divides and forms many times, divides and forms primary oocyte बना दिया, चलिए, और इसकी संख्या and their number is 7 million, ठीक है। it is formed till 18 to 22 weeks, मतलब कि ये जो बना है ये कब तक बना है, 18 महीना 18वां वीक से लेकर और 22वां वीक, इतना मतलब ड्यूरेशन मत समझिए, इतना ही ड्यूरेशन, मतलब कहने का ये हो गया कि जब से प्रोजेनी में फीमेल डिसाइड हुआ तब से लेकर और यहाँ या फिर यहाँ
इतना ही तक, इतने बीच का ड्यूरेशन हुआ ना, मान लीजिए कि फर्स्ट वीक, सपोज कीजिए फर्स्ट वीक से लेकर यहाँ तक इतने ही वीक, हालांकि ये होता है 2 महीना, ठीक है, 2 महीने से लेकर यहाँ तक कि जितना भी बना है इतने के बीच में कितना बन जाता है 7 मिलियन, ठीक है, चलिए 7 मिलियन। अब एंड फॉर्म, अब चलिए इतना तक है। एंड फिर उसके बाद अगला पॉइंट, एट द बर्थ ओनली 2 to 4 मिलियन रिमेन्स इन ईच ओवरी। अच्छा एक पॉइंट और समझिए, प्रत्येक ओवरी में, इस इधर वाले में बाएं में भी और दाएं ओवरी में भी प्राइमरी oocyte की संख्या 2 से 4 मिलियन ही होती है। अब आएगा ग्रोथ फेज, दूसरा पॉइंट बोलिए ग्रोथ फेज। अब लिखिएगा आपका, इन दिस फेज देयर इज नो एनी डिवीजन अकर्स, कोई डिवीजन नहीं होती है। तो होता क्या, ओनली द डेवलपमेंट ऑफ oocyte, प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ये कब, अच्छा कब तक, टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक, और एट द टिल प्यूबर्टी ओनली 60K to 80K रिमेन्स इन ईच ओवरी। समझ में, मतलब प्राइमरी oocyte की संख्या केवल और केवल 60K to 80K रह जाती है प्यूबर्टी तक आते आते, और प्यूबर्टी का एज होता है 11 से 13 ईयर। यहाँ तक आने के बाद फीमेल में क्या होता है, मिनाइकी स्टार्ट होता है। मिनाइकी माने, अब बताते हैं मिनाइकी क्या। अब इसमें डिवीजन हुआ, अब क्या होता है, अब तीसरा लिखे मैचुरेशन फेज। इसमें क्या हुआ, मियोसिस 1, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया, इसमें डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी oocyte बनाया, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनाया। सेकेंडरी oocyte होने के बाद ये रप्चर हुआ, रप्चर क्या हुआ तो ओवरी हुआ है रप्चर। इसके फलस्वरूप इस घटना को बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हम लोग जानते हैं 14th डे पे होता है, ये 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन होने एवरी, मतलब जो भी साइकिल होगा उसके मिड ड्यूरेशन, और जनरली हम लोग जानते हैं 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वही सेकेंडरी oocyte, यही सेकेंडरी oocyte वो बाहर चला जाता, एंड दैट नोन एज मेंसेस, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मोड, सो वी कॉल इट menstrual cycle. But if the fertilization occurs, then meiosis 2 happen and forms ovum and second polar body. अच्छा पोलर बॉडी के बारे में क्या है, इसका क्या रोल, ये डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ओवम क्या हुआ, ओवम बना दिया फीमेल गैमेट, हम लोग तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कैसे बनेगा ओवम, बना दिया ओवम। अब जब ये पूरी क्रिया हो गई तो oogenesis हो गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद भी होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।